पटेल ट्यूटोरियल्स अपने मार्क इंटरव्यू पैनल के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है ताकि विभिन्न प्रश्नों, उत्तरों, विचारों और फीडबैक के माध्यम से उम्मीदवारों को वास्तविक साक्षात्कार जैसा अनुभव व प्रशिक्षण दिया जा सके। चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार वीडियो को साझा करने का संस्था का प्रमुख उद्देश्य आपके साक्षात्कार की तैयारी में सहयोग प्रदान करना एवं मनोबल को उच्च करना है। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. आइए बैठिए। समृद्धि, Yes, sir. अपना परिचय दीजिए समृद्धि बोर्ड को। Yes, sir. सर मेरा नाम समृद्धि ताम्रकार है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार रायपुर से प्राप्त की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बी सिविल इंजीनियरिंग में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया है। मेरे पिताजी का नाम मानिक ताम्रकार है, वो BSNL के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और मेरी अभिरुचि जो है वो मधुबनी पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग मंडला आर्ट में है। समृद्धि, जी सर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे समृद्धि को? सर प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, प्रोस्पेरिटी में और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है? यस सर। सर एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है और एक क्वालिटेटिव चेंज होता है। अगर समृद्धि की बात की जाए, अगर इसको हम आर्थिक स्थिति से रिलेट किए जाए तो आर्थिक समृद्धि टर्म हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है क्वांटिटेटिव चेंज, जैसे कि वो किसी भी राज्य, किसी भी नेशन का GDP, NNP या फिर पर कैपिटा इनकम को दर्शाता है। इसके अलावा सर अगर विकास की बात की जाए, जैसे आर्थिक विकास की बात की जाए, तो वो क्वालिटेटिव चेंजेस जो भी होती हैं उस नेशन पे उससे रिलेटेड रहता है। जैसे कि उसमें उसका जो एजुकेशन लेवल है, वहाँ का जो सामाजिक स्थिति है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीज़ें उसकी परिचारक रहती हैं। तो मतलब जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ प्रोस्पेरिटी नहीं होगी क्या? ये सर, मतलब क्वांटिटिव चेंज नहीं होंगे उसमें, ओनली क्वालिटेटिव होंगे? नहीं सर, क्वालिटी से क्वांटिटेटिव की ओर बढ़ा जा सकता है। सर जैसे अगर किसी भी राज्य में अगर एजुकेशन लिटरेसी रेट बूस्ट की जाए तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट बन जाएगा। कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन से रोजगार सुनिश्चित किया जा सकता है। 1996 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सर अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या खास बात है अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे? कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे? भारत रत्न उन्हें कब दिया गया? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अब भी सिविल इंजीनियरिंग, यस सर। है ना? और उसके बाद फिर आप PSC में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, ऐसा क्यों? यस सर। सर बिकॉज जब एज अ कैरियर देखा जाए तो मैथ्स के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, तो पेरेंटल एक फोर्स था कि आप इंजीनियरिंग करिए। लेकिन जब ऐसे खुद की डिसीजन लेने का जब समय आया एज अ बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो वो फिर मैं एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अपने आप को देख सकती हूँ, क्योंकि सर इसके जो क्वालिटीज़ एक प्रशासन में होना चाहिए वो मैं अपने अनुकूल देख सकती हूँ। अच्छा, ये बताएं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, यस सर। कुछ 2 या 3 प्रयास बताएं, क्या क्या किया जा रहा है? सर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए सर पहले तो उनके स्वास्थ्य को देखा जाए तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना जो लागू किया गया है, जो कि अच्छा, इसमें एनीमिया। क्या किया जाता है सुपोषण अभियान में? सर इसमें जो पौष्टिक आहार है, रेडी टू ईट फूड या गर्म भोजन है, वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं, इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको भी दिया जाता है, ताकि कुपोषण की दर कम किया जा सके। और इसके साथ ही साथ जो महिलाओं में, ग्रामीण महिलाओं में या एडोलेसेंस गर्ल्स हैं, उनमें जो खून की कमी पाई जाती है, एनीमिया की जो सिचुएशन बढ़ती नज़र आ रही है, वो भी कम हो जाए। इसके लिए कुछ किया जा रहा है मेडिसिन भी प्रावधान। इसके अंतर्गत दिए जाते हैं क्या? जी सर, आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाते हैं। ठीक। महिला संबंधित जो हम देखते हैं आजकल अपराध काफी ज्यादा बढ़े हैं, जी सर। तो महिला संबंधित अपराधों के बढ़ने का प्रमुख कारण किसे मानती हैं आप? सर पहले तो से मैं रिकॉल बिल्कुल। सर डोमेस्टिक वायलेंस एक कंडीशन हो सकती है जिसके तहत अपराध बढ़ते जा डोमेस्टिक रहे हैं। वायलेंस इज आल्सो ऑफेंस, यस सर। है ना? तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आखिर अपराध के बढ़ने का कारण क्या है इतना ज्यादा? क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? सर अशिक्षा कह सकते हैं, एक तौर पर अशिक्षा हो गई, या फिर जो नशे की समस्या है उससे भी रिगार्डिंग क्राइम्स हो जा रहे हैं। और सर ये तो कुछ क्या आपको points। लगता है कि शराबबंदी होनी चाहिए स्टेट में?
जी सर। होनी चाहिए। यस सर। और छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य है, यस सर। फिर भी सर उनकी एक कला संस्कृति, उनका जो प्रकृति से निर्मित जो पेय पदार्थ रहता है, उनके जो पेय पदार्थ है वो प्रकृति से निर्मित रहते हैं, तो उतना ज़्यादा उसमें अल्कोहलिक जो हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं दिखते एज़ कम्पेयर टू जो अल्कोहल जो शहरी क्षेत्रों में मिलते हैं या जो। अच्छा, आपने मंडला आर्ट और मधुबनी पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, ये आपकी हॉबीज हैं। जी सर। क्या है ये मंडला आर्ट? सर मंडला आर्ट बेसिकली कॉन्सेंट्रिक, मंडला का अर्थ कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हम छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गए, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल्स, ये फिल करते हैं और इससे जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करने के लिए फ़ायदेमंद रहती है। जैसे सर्कल के बाहर जैसे डिस्टर्बेंस होती है, जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है या जो स्ट्रेस होता है, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर आते आते वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और फोकस भी बढ़ता है इससे, कुछ चीज़ को करने से, और कहीं ना कहीं जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो भी क्रिएट होती है। समृद्धि, जो मधुबनी पेंटिंग आप लिखी है हॉबी में, जी सर। ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है? मतलब क्या इसके पीछे की ऐतिहासिक कहानी है? जी सर। सर ये बेसिकली मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की रीजन में पाया जाता है। बिहार की पूर्णिया, दरभा, इस क्षेत्र में पाया जाता है। बेसिकली इसमें देवी देवताओं के चित्रण होते हैं। इसके अलावा इसमें जो प्राकृतिक जीव जंतु है उनको सर बेसिकली इसको पूजने के लिए एक रिलीजियस तौर पर भी देखा जा सकता है। तो इसकी कोई हिस्ट्री है क्या? कोई माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है इसकी, मधुबनी पेंटिंग की? सर ये तो सर ये त्यौहार में बनाया जाता है और इसके अलावा सर अभी वुमेन्स जो हैं वो साड़ीज़ में भी इसका प्रिंट्स बनाकर रोजगार का भी एक सुनिश्चित किया जा रहा है। अच्छा, अभी जो ब्रिक्स समिट हुए हैं समृद्धि, Yes, sir. इसमें कुछ नए सदस्य देश जुड़े हैं, Yes, नाम sir. बता सकते हैं? यस सर। सर अभी ब्रिक्स का विस्तार करके 6 नई कंट्रीज़ को जोड़ा जाएगा। इसमें सर अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है एंड ईरान। छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व मंत्री कौन है? सर जयसिंह अग्रवाल जी। चीफ सेक्रेटरी कौन है? सर अमिताभ जैन जी। रेवेन्यू बोर्ड कहाँ है? सर रेवेन्यू बोर्ड सर एग्जैक्टली मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी। डिप्टी कलेक्टर के 2 काम बताइए। यस सर। सर डिप्टी कलेक्टर एसडीओ रेवेन्यू के तौर पर लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के तहत जो भूमि राजस्व है वो उसका कार्य करता है, और दूसरा एसडीएम के तौर पर भी वो नियुक्त किया जा सकता है। सर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है जब उसको न्यायिक शक्ति जो है उस जुडिशली पावर का जब वो इस्तेमाल करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो काम करता है। इसके अलावा सर और भी विभिन्न कार्य रहते हैं जैसे विवाह पंजीकरण और भूमि का जो बंटवारा होता है वो भी किया जा सकता है, वो भी करते हैं। डीएसपी के काम बताइए 2। सर डीएसपी भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में डीसी का सहयोग करता है। सर पुलिस प्रशासन को हेड करता है। और कर्फ्यू कब लागू होता है? सर जब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, उस समय सर जैसे कि कहीं हिंसाग्रस्त क्षेत्र में कहीं हिंसा होता है उस टाइम पे कर्फ्यू लगाया जा सकता है, या फिर कोई एपिडेमिक आ जाती है उस टाइम भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है। और धारा 144? यस सर। धारा। आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में खड़े हैं, यस सर। एक जगह भारी भीड़ जमा है, यस सर। आपके साथ डीएसपी है, पुलिस फोर्स है, वो उग्र होते जा रहे हैं, यस सर। आप क्या करोगे? सर पहले तो मैं वहाँ उस जगह पर जाके उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करूँगी और अंडरस्टैंड करूँगी कि वो बेसिकली क्यों हो रहा है। फिर पहले जब मुझे रीज़न पता चल जाएगा उसके बाद फिर मैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करूँगी। और सर इसके साथ ही अगर वहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन उग्र होते जाती है और कंट्रोल नहीं हो पाता तो फिर मैं फोर्सफुली किसी एक्शन का इस्तेमाल करूँगी। सर वाटर स्प्रिंकल किया जा सकता है, उसको मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं क्या बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के 3 महिलाओं के नाम बताइए जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। जी सर। पहले तो तीजन बाई, इसके बाद ममता चंद्राकर जी जिनको मोक्षा चंद्राकर भी कहते हैं, और तीसरी उषा बारले जी, पंडवानी से रिलेटेड अभी रिसेंटली में मिला है।
2 महिला खिलाड़ी के नाम बताइए। सर सबा अंजुम, जो हॉकी प्लेयर थी जिनको मिला था पद्मश्री भी मिला है इसके लिए। और सर अभी ज्ञानेश्वरी यादव जी, जो कि वेट लिफ्टर प्लेयर है राजनांदगांव से। ये बताइए, महिला थाना क्यों खोला गया है? जी सर महिला थाना महिला से रिलेटेड जितने भी अपराध होते हैं उनको कम करने के लिए, या फिर कोई भी जैसे कोई महिला अगर नॉर्मल थाने में अगर कंप्लेन करने में झिझक है उनको, तो वो वहाँ पर भी अपने समस्या का समाधान करा सकती हैं। महिला डेस्क क्या है? यस सर। महिला डेस्क। वुमेन डेस्क सर, ये सर मैं अनुमति चाहती हूँ कि मैं अनुमान लगा सकती हूँ। हाँ लगा। सर ये महिला डेस्क एक फोरम की तरह काम करता है जहाँ पे शिकायत दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर या फिर वुमेन हेल्पलाइन नंबर से संपर्क किया जा सकता है। कोई भी वुमेन अगर किसी भी मुसीबत में है तो वहाँ पर उनको हेल्प सुनिश्चित किया जा सकता है। दहेज मृत्यु की जो धारा है वो कब लगती है? दहेज मृत्यु की सर शादी के 7 साल बाद इसको बाद। लगाया। यस सर, 7 साल के अंतर्गत अगर कोई घटना होती है डाउरी रिलेटेड वुमेन्स में, तो सर लगाई जाती है। यस सर। कार्यपालक दंडाधिकारी और उप जिलाधीश में क्या फर्क है? जी सर कार्यपालिका दंडाधिकारी बेसिकली नायब तहसीलदार वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है, और जिला उपाधीक्षक सर डेप्यूटी कलेक्टर ऊंचे पद पर होता है। दोनों का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है। और सर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस हो सकता है। जैसे सर जो नायब तहसीलदार है वो लॉ एंड ऑर्डर का ही काम मेंटेन करेगा। इसके अलावा जो भी तहसीलदार या फिर कलेक्टर उनको काम देगा उसके लिए। और सर डीसी का जो कार्य है वो विविध क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है। सर एक डीसी जनपद सीओ भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा महिला बाल विकास के लिए भी कार्य किया जा सकता है डीसी से। कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसमें लिखा है? सर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भाग 4A में है संविधान के। और नीति निर्देशक तत्व? सर नीति निर्देशक तत्व वही है सर। सॉरी सर कंफ्यूजन है सर इसमें, मैं अध्ययन करूँगी सर इसका। मौलिक कर्तव्य क्या क्या है? सर मौलिक कर्तव्य हमारे सर एक तो महिलाओं को रिस्पेक्ट करना आर्टिकल 51A के तहत कहा गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में हमारा नेशनल जितने भी स्मारक हैं उनको सिक्योर करना। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी एक पार्ट है। आर्टिकल 14 बताइए। सर राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14। यस राइट टू आर्टिकल है। 19 सर राइट टू लिव लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हेवियस कॉर्पस क्या है? हेवियस कॉर्पस सर मैं अभी रिकॉल करूँगी सर। जमानत का मतलब क्या है? समृद्धि, अभी इंदौर जो है हमेशा स्वच्छता में पहले स्थान पर आता है। यस सर। है ना, फर्स्ट पोजीशन। इसका कारण क्या है? सर पहला कारण तो ये हो सकता है कि सर वहाँ पर पोल्यूशन का दर बहुत कम है, और उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्रॉपर ग्रीन एंड ब्लू जो बॉक्स हैं, वेस्ट के बॉक्स हैं, गीला कचरा सूखा कचरा, उसको भी नियमित किया जा सकता है। इसके अलावा एक प्लान्ड वे में वहाँ पर क्लीनिनेस के प्रति जागरूकता भी है लोगों में। ठीक। अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है सेंट्रल में? सेंट्रल पीडब्ल्यूडी नितिन गडकरी। यस ठीक है। सर। उनके ऊपर हाल ही में एलिगेशन लगा था करप्शन का, आपने सुना है क्या? नहीं सॉरी नहीं सुना है। ये सिविल से ही संबंधित है चीज़ें। जी। अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है क्यों लाया जा रहा है? सर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2014 का में लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और सर इसमें एक प्लान्ड सिटी बनाने के लिए और उसमें टेक्नोलॉजिकल इनपुट करके चीज़ों को और अच्छे से, जैसे रोड डेवलपमेंट हो गए, उसमें स्मार्ट ट्रैफिकिंग की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बहुत सारा इनोवेटिव प्लानिंग्स की जा रही है। अच्छा, अभी हाल ही में रायपुर के कौन से सबसे बड़े कॉलोनी का नाम कौशल्य विहार किया गया है रिसेंटली? सबसे बड़ी कॉलोनी? जी सर कमल विहार। कमल विहार का।
ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि चंद्रयान और मंगलयान इंडिया क्यों कर रहा है, क्या इसकी नीड है? यस सर, चंद्रयान मिशन और मंगल मिशन करने का ये एम है कि सर इसमें जो स्पेस, एक तो पहला भारत जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रसर रहेगा। दूसरा ये है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी वो स्पेस टेक्नोलॉजी साझा कर सकता है। इसके अलावा सर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारे प्रोजेक्ट्स पे वो भी बढ़ेंगे, और सर इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। मतलब मोर और साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी ये चीज़ साझा किया जाएगा।